जय हिंद दोस्तों। अब जो हम सेट सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, मैथ थर्ड का, तो सेट 2020 का था, ठीक है। तो उसमें हम बहुविकल्पी बेसिकली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब ये 1 मार्क्स के हैं, बट इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। अभी ये मैट्रिक्स दिया है, हमें इस कोड ज्ञात करनी, क्या कोड ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बेसिकली जब हमें कोड ज्ञात करनी हो तो ये जो है मैट्रिक्स दिया है, तो इसका पहले जो है हम डिटरमाइंट निकालने में इसका जो है हम सारिक ज्ञात कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो सारिक हमने जो इसको ज्ञात किया, मतलब सारिक ऑफ ए, ठीक है, ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। इसकी हमने इसमें वैल्यू फाइंड आउट की कि किसकी, इसकी, ठीक है। वैल्यू हमने फाइंड आउट की और नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में ये कितनी है, 3x3 की मीन्स 3 रो दिया है, 3 कॉलम दिया है, ठीक है, मैट्रिक्स से दिया है। अब इसके हमने जैसे निकाला यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट, ठीक है, सारी निकाला, तो उसकी वैल्यू जो दिया है नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 नहीं होनी चाहिए। तो जब 0 नहीं है उस केस में, तो इसकी जो क्या दिया है, कोड जो दिया है, इसके जो है इसके इक्वल हो जाएगी, इसके क्रम के इक्वल यहाँ पर हो जाएगी। या 0 आ गया तो कोड इससे कम जो है ये दिया है ना यहाँ, तो इससे क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिटरमाइन, ठीक है। पहले इसको हम इसकी सारी ज्ञात कर लेते हैं, ओके। तो देखो फिर, तो उसका जो बेसिक रूल होता है, सारी का ए निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दिया, ठीक है, यहाँ पर, तो इसके हम सारी निकालेंगे। पहला एलिमेंट कितना था, 2 दिया है, 0 दिया है, 2 एंड 3, 0 4 6 0 एंड 6, ये कितना दिया है, 9, ये निकालना, ठीक है। तो बेसिकली देखो एक प्रॉपर्टी भी होती है, ये हमें जो है इसका जो है सारी ज्ञात करना होता है, उसकी एक रो या एक कॉलम या और 0 दिया है, ठीक है। तो टोटल ऑफ वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। कि देखो ये क्या दिया है, 0 दिया, क्या दिया है, 0। अब 0 दिया है तो इसका अभी हम जो साइन निकालेंगे तो वो भी 0 आएगी, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसको निकालते, देखो हमने पहले ये एलिमेंट लिया 0। अब 0 के लेने के बाद फिर ये जो कॉलम दिया है और ये रो, इसको हम जो है क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम छोड़कर और ये एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको एंड इसको हम जो है छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, मतलब इसको इस प्रकार से छोड़ दिया, तो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये इसके साथ, मीन्स क्या बचेगा यहाँ पर, 0, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9, फिर माइनस लगाना है, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। ये स्टेप हो गया। पहला प्लस लिया, दूसरा क्या माइनस लेंगे, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 2 लिया, ठीक है। और फिर अब देखो ये एलिमेंट लिया, तो ये वाला जो क्या दिया है, कॉलम एंड ये रो, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब कौन से एलिमेंट बचा, मीन्स देखो इसको ये, ठीक है, हट गया ना, तो 0 बचा, ठीक है, और 6 एंड 9 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 0 मल्टीप्लाई कितना, 9 माइनस का, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर ये जो 0 दिया ना, 0 मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया। अगला फिर एलिमेंट ये 3 बचा, पहले बार प्लस लिए, फिर माइनस, फिर प्लस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस, अब यहाँ पर देखो अगला लिखते हैं प्लस का, यह कितना दिया है, 3 दिया है। आप देखो इसको लिया, तो ये मतलब जो एलिमेंट हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए लेते हैं, तो उसका जो कॉलम, ठीक है, जो उसको छोड़कर फिर जो बचता है उसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ये लिया ना, तो ये छोड़ दिया ना, तो ये बचा, तो मल्टीप्लाई जब यहाँ से करेंगे तो ब्रैकेट लगाया, 0 मल्टीप्लाई 6, ओके, माइनस लगा लेंगे, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 6, फिर यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 मीन्स ये टर्म्स 0 हो जाएगा, ओके, 0 हो जाएगा ना, 0 मल्टीप्लाई 9, ये 0 माइनस 0, और 0 मल्टीप्लाई 6 माइनस 0, मीन्स ये टर्म्स 0, ये टर्म्स 0, ओके। अब यहाँ पर ये भी क्या, 0, तो ओवरऑल क्या टोटल ये क्या हो जाएगा, 0।
तो डेट मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि मीन्स यहाँ मैट्रिक्स ऑफ ए मीन्स इसका जो डिटरमाइंड निकला, ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 0 हो गया ना तो क्या कि ये जो इसका जो क्रम दिया है, क्या दिया है क्रम, ठीक है, तो वो जो है इसकी कोड के इक्वल नहीं होगा। डेट मीन्स इसकी कोड क्या होगा 2 से कम। तो आगे यहाँ पर इसको हम बता सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया है तो इसकी कोड क्या होगी, इसकी यहाँ जो कोड दिया है जो, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी कम, इससे क्या हो जाएगी कम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोड ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, 3 से कम होगी। बस बेसिकली यही करना है। ओके, अब चलो अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसमें कर दिया है, यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, तो फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का जो है मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन हमें y इक्वल टू यहाँ पर दिया है, क्या दिया है y इक्वल टू यहाँ पर इक्वेशन दिया है, मीन्स क्या दिया है एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर लॉग दिया, क्या दिया है लॉग एक्स दिया, ठीक है। ये वैल्यू निकालना है, मीन्स ये जो इक्वेशन दिया है इसको हमें 2 बार जो अवकलन करना है, कितने बार 2 बार जो इंटीग्रेट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 बार जो अवकलन करना है यहाँ पर, तो अवकलन करने पर क्या होगा यहाँ पर कि पहले हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो पहले जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, डेट मीन्स यहाँ पर जो अवकलन होता है, ठीक है, ठीक, डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन का यहाँ पर मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई होगा। मीन्स ये फलन ये दिया मीन्स ये क्या मल्टीप्लाई में हुआ है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करेंगे। तो उसमें क्या होता है पहले को लिखा, ठीक है, दूसरे का अवकलन कर दिया, ठीक है, प्लस लगाया, दूसरे को लिखा, पहले का अवकलन कर दिया। अब वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको जो है हमें 2 बार करना है। तो पहले जो दिया है तो इसको हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। अब ये देखो फंक्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, क्या फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो बेसिक जैसे फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन दिया ना, जैसे ये फर्स्ट हो गया और मल्टीप्लाई क्या हो गया पर सेकेंड, इसको हम कर रहे हैं जैसे कि एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो क्या किया यहाँ पर पहले हमने फर्स्ट को लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, और सेकेंड का क्या किया यहाँ पे, यहाँ सेकेंड का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। फिर प्लस अब जब सेकेंड का किया तो सेकेंड को हम लिख लेंगे यहाँ, किसको, सेकेंड को लिख लिया। अब किसको करना है, फर्स्ट को यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फार्मूला है जो जब मल्टीप्लाई में फंक्शन दिया हो तब उस केस में। अब यह लिखा है ना, तो पहले को हमने इसे लिखा है यहाँ पर, तो पहले कितना दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लॉग एक्स है, अब लॉग एक्स का हम जब क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये कितना हो गया 1/x प्लस, आप देखो पहले लिखा दूसरे का अवकलन किया, दूसरे को लिख लेंगे, मीन्स ये हो जाएगा लॉग एक्स, कितना हो जाएगा लॉग एक्स सेकेंड। अब यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन्स पावर आगे हो जाएगी, ठीक है, उसमें से एक माइनस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, कितना हो गया 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर से ये डिवाइड हो गया, तो आगे जो ये मिला हमें y x अपान डी एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पर x प्लस का ये हो गया 2x log x, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइप, अब इसको हमें दोबारा फिर जो है डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज यहाँ पर 2 बार बोला गया ना। तो जब सेकेंड बार करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा डी यहाँ पर स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन दिया ना, तो पहले हम एक्स का करेंगे, ठीक है, एक्स का इसके लिए एक दिया ना यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर एक्स का, ठीक है, पावर में 1 माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर भी हम फर्स्ट एंड सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, कौन सा फर्स्ट एंड सेकेंड का फॉर्मूला। अब ये फर्स्ट जिससे लिखा है यहाँ पर, ठीक है, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट लिखा मीन्स यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, 2 को हम जिससे बाहर ले लिया, उसमें कोई मैटर नहीं, ठीक है, यहाँ पर 2। अब फर्स्ट को लिखा, सेकेंड का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस फिर log x को लिख लिया, ठीक है, x का कितना हो गया 1, ये हो गया,
ठीक है, x का हो गया 1। बस यही हमें आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें इक्वेशन जो है फाइंड आउट करनी थी। ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये देखो डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 1 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा log 1, तो उसका मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा। तो बेसिकली जो बेसिक इक्वेशन से मिली 1 और प्लस का 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई इसका 2 और प्लस इसमें हो जाएगा प्लस का 2 log x, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर दें आगे, ठीक है। अगले स्टेप में से हम सॉल्व करना चाहें, यहाँ पर लिखे हैं तो 1 एंड यू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 log x, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू मिल गई इस इक्वेशन की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया है यदि फाई इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल देयर 3x² प्लस का 2y प्लस का z², तो फाइंड का ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो है मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, आई डेल फाई अपान डेल एक्स, ठीक है। जे डेल फाई अपान डेल वाई प्लस के डेल फाई अपान डेल जेड। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू, बेसिकली जो ग्रेडियंट की वैल्यू पूछे क्या होगा, तो ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर फाई यहाँ पे जो क्या रिमूव हो जाएगा, मीन्स आई डेल डेल एक्स जे डेल वाई प्लस के हो जाएगा डेल एंड डेल जेड, ओनली ग्रेडियंट। बट इसमें जो है फाई का क्या क्या है इसमें मल्टीप्लाई, तो सबके सामने क्या फाई आ गया, ठीक है। अब हमें फाई की वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है, मीन्स फाई इक्वल कितना दिया है 3x² प्लस का 2y प्लस का z²। अब इस इक्वेशन में हमें ओनली जो फाई की वैल्यू रखना है और फिर जो है इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, ओके। तो जब ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो यहाँ से जब ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे तो ये i, ठीक है, बेसिकली i j k ये जो है हमें डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में कोई ये जो दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल, देखो ग्रेड इसकी वैल्यू कितना है फाई की, पहले यहाँ पर जो दिया है ब्रैकेट में 3x² प्लस का 2y² प्लस का z², ठीक है, ये दिया है। अपान में यहाँ पर जो करना है डेल एक्स, ठीक है, प्लस का फिर ये हो जाएगा जे कैप डेल फाई की वैल्यू कितनी दिया है, यही फाई की वैल्यू रहेगी यहाँ पर। फाई की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पर 3x² प्लस का 2y² प्लस का z², ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा पर डेल एक्स, ठीक है। और फिर के प्लस का ये हो जाएगा के, ठीक है। और फिर डेल फाई की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। फाई की वैल्यू दिया है यहाँ पर, कितना दिया 3x² प्लस का 2y² और प्लस का क्या दिया यहाँ पर z² अपान डेल एक्स, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली है ये, तो x के रिस्पेक्ट में तो x वेरिएबल है, बाकी क्या यहाँ पर फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और यहाँ पर जो हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये y के रिस्पेक्ट में, किसके, ये y के रिस्पेक्ट में होगा, बिकॉज y की बात करें यहाँ पर ये जो रहेगा बेसिकली ये z के रिस्पेक्ट में, किसके, ये z के, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ निकाले x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो यहाँ से अगला स्टेप तो ये हो जाएगा i, ठीक है, ब्रैकेट। और देखो यहाँ पर निकाले ना तो इसका मल्टीप्लाई में 6 फार्मूला होता है ना, x का जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, पावर आगे आ जाती है, उसमें से 1 माइनस मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 6, तो 6 हो गया, पावर में 1 माइनस कितना बचा, x बचा, ठीक है, प्लस ये 2y², ठीक है। अब 2y² दिया तो y एज ए कांस्टेंट, जब कांस्टेंट है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस का z भी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, z भी हो जाएगा 0 यहाँ। अगले स्टेप में प्रोसीड करते हैं, प्लस का ये दिया है जे कैप, क्या हो जाएगा जे कैप। अब वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, अब देखो यहाँ पर y कर रहे हैं तो x एंड z
एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं तो देखो ये ब्रैकेट मीन्स ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट मीन्स ये हो जाएगा 0, यहाँ पर कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, कांस्टेंट की वैल्यू 0। अब y दिया है तो प्लस का पावर 2 है, पावर आगे मीन्स कितना हो जाएगा 4 एंड y प्लस का z भी क्या है ये दिया कांस्टेंट मीन्स 0 प्लस का ये हो जाएगा k। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम z कर रहे हैं, तो z कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो x एंड y वी हैव टू ट्रीट एज अ कांस्टेंट, तो ये क्या कांस्टेंट रहेगा, z बचा यहाँ पर, z को हम कर लें यहाँ पर, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 0 प्लस का ये भी कांस्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है 0। अब z बचा, अब z का करेंगे पावर आगे में 2, यहाँ पर हो जाएगा z, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम ऑलरेडी जो अरेंज कर लेते हैं, बस ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, ये i हो गया, प्लस का यहाँ पर 4y बचा, 4y, फिर यहाँ पर j कैप, ठीक है, प्लस का k बचा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा k, और यहाँ पर कितना बचा 2z, कितना बचा यहाँ पर 2z, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 यहाँ पर, फिर z और ये k, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई ग्रेडियंट ऑफ फाई की, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। अब अगला जो क्वेश्चन बचे, ठीक है, उसको हम अब अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।